हेलो लियो, कैसे हैं आप सब लोग? चलिए लियो देखते हैं. What can you expect in your money, career, job, business, okay, for the overall month of July 2022? ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली. अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में ना फिट करें. और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com. सो हम क्या करने वाले हैं, मैं 3 कार्ड निकालने वाली हूँ. फर्स्ट 10 days ऑफ जुलाई, मिडिल 10 days ऑफ जुलाई एंड लास्ट 10 days ऑफ जुलाई. ओके, सो इससे हमें पता चलेगा ओवरऑल आपके मंथ ऑफ जुलाई में आपकी करियर कैसी रहेगी, जॉब, बिजनेस, जो भी है. व्हाट कैन लियो एक्सपेक्ट इन देयर करियर, जॉब, बिजनेस फॉर द ओवरऑल मंथ ऑफ जुलाई 2022. Okay. First 10 days, middle 10 days, last 10 days. Okay, Leo, looks like ओवरऑल मुझे लग रहा है लियो आप बहुत खुश रहने वाले. यू आर गोना बी वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी. कुछ लोगों के लिए कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए शायद आप घर से अगर काम कर रहे हो तो यू आर गोइंग टू बी वेरी कंफर्टेबल वर्किंग फ्रॉम होम. कुछ लोगों के लिए आप जो भी कर रहे करियर में ना, उससे आपका ओवरऑल फैमिली बहुत खुश होने वाला है. ओके, मे बी आपने ऐसी कुछ अचीवमेंट करी हो जिससे आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश है आपसे, या फिर आपने ऐसा कुछ समथिंग वॉट एवर यू हैव डन. मुझे लगता है यहाँ पे इमोशनल कंटेंटमेंट बहुत ज़्यादा मिलने वाली है आपको. ओके, अगर आपका करियर या फिर आप जॉब बिजनेस जो भी करें ना, वहाँ पे आपके साथ लोग भी बहुत अच्छे से घुल मिल के रहने वाले हैं. यू आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी. ना लड़ाई झगड़ा, ना माइंड गेम्स, ना आर्ग्यूमेंट्स, ना कॉन्फ्लिक्ट्स, ना बिचिंग, ना गॉसिप, ऐसा कुछ नहीं. आई फील के अगर आपके और आपके कलीग्स के बीच में, आपके और आपके बॉस के बीच में ऐसा कुछ हो रहा था, राइट, जिसकी वजह से लड़ाई हो रही थी, वो सब कुछ ठीक होने वाला है ये महीने. एंड आपको है ना बहुत यू गोइंग टू फील वेरी इमोशनली फुलफिल्ड इन योर जॉब ओवरऑल इन द मंथ ऑफ जुलाई. ओके, बहुत सपोर्टिव आपको फील करने वाले हैं. चलिए देखते हैं फर्स्ट 10 days ऑफ जुलाई. वाओ, नाइट ऑफ कप्स. किस चीज़ का वेट कर रहे हैं आप? मुझे लग रहा है लियो ऐसी कोई विश है आपके दिल में, मन में ऐसी कोई विश है, आपको चाहिए कि भाई ये मेरी मनोकामना है, ये मेरी विश है और ये बस मेरी विश पूरी हो जाए. बस मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि आपकी विश तो है, लेकिन आप वो विश फुलफिल करने के लिए आप बैठे हैं. ओके, यू आर वेटिंग फॉर योर विश टू कम ट्रू. ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है आपको पब्लिक रिकग्निशन मिलने वाला है, रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं. पीपल आर गोइंग टू अप्रिशिएट योर वर्क. ओके, आपने जो भी हार्ड वर्क किया है उस सब में आपको अप्रिसिएशन मिलने वाला है. कुछ लोगों के लिए प्रमोशन मिल सकता है, लेकिन ऐसा कुछ तो होने वाला है जो आपको बहुत ज़्यादा खुश करने वाला है. लेट्स सी. आपके जॉब, आपके बॉस आपको बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ करेंगे, या फिर ओवरऑल रिकग्निशन. ओके, हाँ, जैसे मैंने कहा था ना, कुछ लोगों के लिए ना आप एक, जैसे मैंने कहा था ना, आपकी विश है, स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था आपकी ऐसी कोई तो विश है, ऐसा कुछ आपको नया परस्यू करना है जो आपके दिमाग में है ना, मतलब यू आर वेरी वेरी अटैच टू इट इमोशनली. अब ऐसी कोई ऑफर हो सकती है जहाँ पे आपको लग रहा है भाई यहाँ पे मतलब पैसा लगाना चाहिए, या फिर इस इंडस्ट्री में लगाना चाहिए पैसे, या फिर उधर करना चाहिए, इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए. ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपके दिमाग में है, ओके, आपके जहन में है, जो आपको लग रहा है कि बहुत सही हो सकती है. दो सिचुएशन है, या तो वो उसमें आपको करंट जॉब के साथ में साइमल्टेनियसली आपको वो जॉब करनी होगी, या फिर वो सिचुएशन आपको हैंडल करना होगा. कुछ लोगों के लिए आपको दोनों दोनों चीज़ करनी है. दूसरे लोगों के लिए यू आर इन टू माइंड्स कि आप अपने करंट जॉब जो परस्यू कर रहे हैं, या फिर करंट चीज़ जो कर रहे हैं, उसे छोड़ के आपको उस नए तरफ के पास बढ़ना है. तो कुछ लोगों के लिए आप डिसीजन बना नहीं पा रहे कि भाई करना क्या है, कि शुड आई स्टिक टू दिस जॉब एंड लीव माई ड्रीम, या फिर आपको दोनों चीज़ साथ में करनी है. सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंडिसाइसिव. आपकी विश फुलफिलमेंट है, लेकिन मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा था, राइट बिफोर आई क्लैरिफाइड, कि कोई तो है, आपकी विश तो है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा आप कुछ कर रहे उसके बारे में. ओके, आई डोंट सी यू परस्यूइंग योर विश कम ट्रू. ओके, सो ऑफर तो आई है, अकॉर्डिंग टू योर ड्रीम्स, अकॉर्डिंग टू योर विश फुलफिलमेंट, ऑफर तो आई है, लेकिन ऑफर के साथ करना क्या है, ये आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिलवा रहा है.
बहुत लोगों के लिए आप स्ट्रेस, एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी मर रहे हैं। ओके, यू आर बीइंग वेरी वेरी नेगेटिव। कुछ लोगों के लिए आपको फियर ऑफ रिजेक्शन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आपको डर है कि मतलब आप किसी का दिल ना तोड़ दे, कि मतलब जो बिजनेस या फिर अगर आप फैमिली के साथ काम कर रहे हैं या फिर अपने बॉस के साथ काम कर रहे हैं, तो अगर आप किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो आपको बहुत अंदर से एंग्जाइटी हो रही है कि भाई मैं ऐसा ना कुछ कर दूँ कि मैं किसी का दिल तोड़ दूँ या फिर अपने बॉस को हर्ट कर दूँ, समथिंग लाइक दैट। बट ओवरऑल है ना, विश तो है आपकी, ऑफर आ रही है, लेकिन यू आर फीलिंग वेरी होपलेस फ्रॉम विद इन, नेगेटिव हो रहे हो। मिडिल 10 days ऑफ जुलाई। और राइट, अपॉर्चुनिटीज इतनी आ रही है जो पूछिए मत। Life of the Knight of Swords। अपॉर्चुनिटीज आ रही है, बिल्कुल भी, बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज आ रही है, नई नई पोटेंशियल है। ये ऐसी पोटेंशियल है, मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए ना आपके इंडस्ट्री में ही आप कुछ नया शुरू कर रहे हैं, लाइक अ न्यू प्रोजेक्ट। दूसरे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप किसी नए फील्ड में घुस रहे हैं। ओके, बट दिस फील्ड जो भी है ना, इट इज़ समथिंग दैट यू आर वेरी वेरी पैशनेट अबाउट। बड़ी एकदम स्टार्टिंग है, एकदम बिगिनिंग है, बट मेहनत बहुत करना चाहते हैं और करेंगे। यू आर रेडी टू पुट इन द वर्क, रेडी टू पुट इन द एफर्ट। मगर 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 कि ये जो अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी तरफ ना, यू विल हैव टू फाइट फॉर इट। आपको बहुत लड़ाई करनी पड़ेगी इसके लिए। नाउ आर यू रेडी टू फाइट फॉर व्हाट यू वांट? बहुत चैलेंजिंग होने वाला है मिडिल डेज ऑफ जुलाई। यू विल हैव टू होल्ड योर ग्राउंड। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि मतलब अपॉर्चुनिटी है, मेहनत करनी पड़ेगी एंड यू आर रेडी टू डू इट। मगर ऐसी एक तो चीज़ है आपके जहन में जहाँ पे आप डिफेंसिव बन रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू होल्ड बैक बोला मतलब डिफेंसिव हो रहे हैं कि मतलब यार यू आर ट्राइंग टू फेस द चैलेंज। मतलब इट्स गोइंग टू बी नॉट अ वेरी बिग चैलेंज, ओवरकम हो सकती है ये चैलेंज, लेकिन मुझे लग रहा है ये आपके दिमाग की चैलेंज है। मेंटली यू आर फीलिंग कि मतलब यार थोड़े मतलब यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ कि यार मतलब कोई प्रॉब्लम में नहीं पड़नी है। सो जो भी ये चैलेंज आएगी, कुछ लोगों के लिए आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकती है। You can have a fight with your boss, you can have a fight with someone who you're working with, वैसे। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी आने वाली है। अपॉर्चुनिटी में मेहनत करने की आपको ताकत है एंड यू विल पुट इन द वर्क, यू वांट टू पुट इन द एफर्ट। ओके, और ये ऐसी चीज़ है ना जहाँ पे यू विल हैव टू मास्टर योर स्किल। कुछ लोगों के लिए आपको लग रहा है कि आप एक ऐसे दोहराए पे आ गए हैं जहाँ पे आप यू आर अ मास्टर एट वॉट एवर यू आर डूइंग। इट्स लाइक अभी अगर आप से फॉर एग्जाम्पल अगर आप केक्स बनाते हैं, राइट, जो डजेंट मैटर वॉट एवर यू आर, राइट, अब आपने इतनी सही आपकी मास्टरी है ना उसमें कि अब यू आर रेडी टू ओपन योर ओन बिजनेस। मगर ये बिजनेस को ओपन करने के लिए आपको बहुत सारे लोगों को जवाब देना पड़ेगा, कभी बॉस को, कभी कलीग को, कभी आप ऐसे कोई चीज़ में फंसे हुए हैं जहाँ पे लोगों अभी नहीं निकल सकते, यू विल हैव टू वेट फॉर इट। बहुत लोगों की कमेंट्स आएंगी, बहुत लोगों के ओपिनियंस आएंगे, बट आई सी यू एज होल्डिंग वेरी वेरी स्ट्रांग। सो यू आर गोइंग टू बी फाइटिंग। मुझे लगता है एक थोड़ी फाइटिंग टाइप की एनर्जी, डिफेंसिव टाइप की एनर्जी। मैं करूँगा मुझे जो करना है, मैं करूँगी जो मुझे करना है। यू विल हैव टू होल्ड योर ग्राउंड। ओके, मिडिल 10 days ऑफ जुलाई। वाओ, लास्ट 10 days ऑफ जुलाई, फॉरवर्ड मूवमेंट। कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग हो सकती है, मे बी यूर ट्रैवलिंग। कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन आ सकती है। लेट्स सी, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। फॉरवर्ड मूवमेंट होगी आप में से ना बहुत लोगों के लिए ना, मुझे लगता है देयर कुड बी समवन आउट देयर इन योर एनवायरनमेंट जो आपको हेल्प करेंगे फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए। 100% फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है। इट इज़ गोइंग टू बी लाइक होप। आपको होप होगा। ये जो मिडिल फर्स्ट 20 days ऑफ जुलाई है ना, फ्रॉम 1st to 20 ऑफ जुलाई, आपको थोड़ा डिफेंसिव होगा, आप थोड़ा हाना करेंगे। इवेंचुअली बाय द एंड ऑफ जुलाई, लास्ट 10 days ऑफ जुलाई, मुझे लगता है आपको सपोर्ट मिलने वाला है। कुछ लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल बन रहे वाले, यू गोना सी थिंग्स फॉर व्हाट इट इज़ वेरी क्लियरली। कुछ लोगों के लिए आप फाइनली डिसीजन बनाने वाले हैं एंड फॉरवर्ड मूवमेंट होगी। जो भी चीज़ के लिए आप हाना कर रहे थे ना, ट्रैवलिंग करेंगे या फिर देयर इज गोइंग टू बी फॉरवर्ड मूवमेंट। आपके लिए रोड पूरा का पूरा खाली मिलने वाला है। जो भी है, मैंने कहा था ना 10 of cups, ओवरऑल एनर्जी, फैमिली सपोर्ट मिलेगा या फिर आपको लगेगा कि भाई यू आर वेरी वेरी सपोर्टेड इन योर ओवरऑल करियर बाय योर फैमिली, और इट कुड बी बाय द सपोर्ट ऑफ योर कलीग्स या द सपोर्ट ऑफ योर बॉस। ऐसा कुछ तो है, बट ओवरऑल आपको सपोर्ट मिलने वाला है। सो फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ जुलाई थोड़ा बहुत टेंशन होगी, इवेंचुअली इट विल वर्क आउट एंड बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड मूवमेंट होने वाली है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, ये फॉरवर्ड मूवमेंट जब आप गाड़ी चलाते हैं ना, सो
देयर इज़ अ डिफरेंस। जब ट्रैफिक होता है तो हम रुक रुक के चलाते हैं ना, संभल के चलाते हैं, क्योंकि आगे वाली गाड़ी को टकरा ना जाए। जब रोड खाली होता है ना, हमें बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो वी स्टार्ट टू गो इन फुल स्पीड। ओके, सो फुल स्पीड में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सामने से कोई आए या फिर बीच में से कोई और हमें गाड़ी टकरा जाए, एक्सीडेंट हो जाए और हमें ज़्यादा चोट लगने का चांसेस होते हैं, बिकॉज वी आर द वन हु वाज इट स्पीड, राइट। हमें ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि भाई रोड पूरा खाली है। यस, इट इज़ वेरी गुड दैट फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है, बट आपको ये चीज़ करनी है कि भाई अकॉर्डिंग, along with being logical, along with being very clear in your head, along with forward movement and success, आपको ये देखना चाहिए that you are going to be very very wise, be very wise, be very diplomatic और emotionally ज़्यादा overwhelmed ना हो। Okay, don't be emotionally overwhelmed, all right, be very very clear and be very very wise, because you are someone जो probably जिसे बहुत ज़्यादा respect है आपके decision making में। Stay diplomatic and don't just give in ऐसे ही blinded, okay, थोड़ा रुक रुक के करें, बट ओवरऑल आपको देयर इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ सपोर्ट अराउंड यू। ओके, वेरी वेरी गुड रीडिंग। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू। बाय बाय।